much of doubt students are having on optional subject in the board exam. आप 10th में हैं कि 12th में, in whichever the board class you are, तो it applies same only. आपको ये समझना है. So whatever the optional subject you have taken, might be you have taken one optional or two optional, but how it will be calculated, that clarity you all should must have. So सबसे पहला clarity क्या रहता है कि हमारे जो स्कूल में आपके हैं, आपके 5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है, इन दैट 2 विल बी द लैंग्वेज. लाइक सपोज टू बी फॉर 10th आई विल टेक द एग्जाम्पल इंग्लिश और हिंदी, और इंग्लिश और फ्रेंच संस्कृत. इंग्लिश विल बी द कंपल्सरी, ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो दीज आर द लैंग्वेज. आप इसको निकाल दीजिए. रिमेनिंग द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर देयर. जैसे मान लीजिए मैथ हुआ, सोशल हुआ और साइंस हुआ, इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. अब आपने जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, यानी ये स्किल रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी है, तो अब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आप मार्क्स अच्छे लाते हैं और आप किसी भी ये 3 सब्जेक्ट्स में, विद मैथ हुआ, साइंस हुआ और सोशल हुआ, इसमें आपके मार्क्स कम आते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे. तो ये क्लैरिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. सेम इट अप्लाइज फॉर द आपका, चाहे ऑप्शन 1 लिया है ये कि 2 लिया है, इसमें होंगे. आपका ये रिप्लेसमेंट आपके मैंडेटरी लैंग्वेज जो आपके स्कूल ने चूज़ किया है उसके साथ नहीं होगा. तो फ्यू एग्जाम्पल आई हैव प्लेस्ड इट हियर, यू ऑल कुड सी दैट. जैसे इंग्लिश है, आपका हिंदी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी को रखा जाएगा. बाकी सब्जेक्ट में अगर आपके कम है तो उससे रिप्लेसमेंट हो जाएगा. किसी को भी ये सर्कुलर चाहिए, बिकॉज इट विल बी मोर देन 3 सर्कुलर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टेप बाय स्टेप. तो इसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए. और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे येस यू हैव टू फोकस मोर. अगर आपको लगता है कुछ भी कोर सब्जेक्ट में आपका मैथ या सोशल या साइंस या तो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, या तो आपका कॉमर्स फील्ड में कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट वीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जो बहुत ईजी रहे. ये सारे लिस्ट है सारे ऑप्शन सब्जेक्ट्स के, तो आपको ध्यान देना, अपने स्कूल को अप्रोच कीजिए, उस हिसाब से आप अपना अपलोड कीजिए. स्पेशली 9th एंड 11th में तो बहुत फोकस कीजिए कि ऐसा कौन सा स्किल सब्जेक्ट लेना है जो आपके लिए 10th और आपके 12th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकेगा, आपके वीक सब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेसमेंट के साथ.